हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोलरता एवं मोललता और ये दोनों क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोलरता और मोललता पढ़ने के लिए सबसे पहले विलेय, विलायक बराबर विलयन। जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो हमको विलयन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले विलेय क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे विलेय हमारा चीनी, विलायक हमारा जल, और दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? शरबत। तो शरबत में जिसकी मात्रा कम होती है चीनी, जिसकी मात्रा अधिक होती है जल। उसी प्रकार विलयन में जिसकी मात्रा कम उससे विलेय, विलयन में जिसकी मात्रा कम उससे विलायक कहते हैं। इसी प्रकार हम विलेय को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को बी से और विलयन को ए बी से। इसको हम एक्स वाई जेड किसी भी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हमने विलेय को ए माना, विलायक को बी माना और विलयन को ए बी माना। इसके बाद हम आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान या भार को W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम स्मॉल n से, मोल प्रभाज को हम x से, अणुभार या आणविक द्रव्यमान को m' से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैं जैसे कह दूं कि विलेय का आयतन, तो आयतन मतलब होता है V और विलेय मतलब होता है A, तो A को उसके नीचे सफिक्स में छोटा सा लिख देते हैं। तो विलेय के आयतन को VA से। अब कह दें विलायक का आयतन, तो विलायक के आयतन को बी से, क्योंकि हमने आयतन को बी से रिप्रेजेंट किया है और विलायक को बी से। यदि हम कह दें कि विलयन का आयतन, तो विलयन के आयतन को हम V से और विलयन को AB से, तो विलयन के आयतन को VAB से। यदि कह दें विलेय का भार या द्रव्यमान को W से और विलेय को A से, तो इसे हम WA से प्रदर्शित करते हैं। ये कह दें विलायक का भार, तो द्रव्यमान या भार को हम W से और विलायक को B से, तो हम कह देंगे WB। कह दें विलयन का भार, तो भार या द्रव्यमान को हम W से और विलयन को AB से, तो इसका प्रतीक हो जाएगा WAB। इसी प्रकार यदि हम कह दें कि विलेय का मोल, तो मोल को हम स्मॉल n से और विलेय को हम A से, तो A उससे सफिक्स में छोटा से ले देते हैं, तो NA मतलब विलेय का मोल। इसी प्रकार हम कह दें विलायक का मोल, तो विलायक का मोल को हम स्मॉल n से, विलायक को B से, तो हम कह सकते हैं कि NB मतलब विलायक का मोल। यदि कह दें विलयन का मोल, तो मोल मतलब होता है स्मॉल n और विलयन मतलब होता है AB, तो NAB हो जाएगा विलयन का मोल। इसी प्रकार जैसे हम बात करें विलेय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को x से और विलेय को A से, तो XA मतलब विलेय का मोल प्रभाज। यदि हम कह दें विलायक का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को x से और विलायक को b से, तो इसका सिंबल हो जाएगा XB।
यदि हम कह दें विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को यक्स से और विलयन को AB से, तो यक्स AB हो जाएगा विलयन का मोल प्रभाज। इस प्रकार से हम ये सभी को प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं मोलरता की। ये सभी चिन्हों की भी आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो मोलरता क्या होता है कि जिस प्रकार किसी पात्र में हम शरबत को ले लेते हैं, शरबत होता है, मान लो एक हमारा पात्र है जिसमें शरबत है, अब उसमें हम और अधिक जितना ज़्यादा चीनी डालेंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मीठा होगा। उसी प्रकार जैसे एक शरबत है, एक विलयन पात्र है जिसमें क्या भरा हुआ है, शरबत है, और शरबत में हम और अधिक, जब शरबत तो मीठा होता है, उसमें और जितना हम चीनी डालते जाएंगे उसकी मिठास उतनी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार मान लेते हैं कि एक पात्र है जिसमें 1 लीटर विलयन है। क्या है? 1 लीटर विलयन है। अब 1 लीटर विलयन में जितना हम विलेय के मोल क्या होता है, पदार्थ को मापने का मात्रक होता है। तो जितना ज़्यादा हम विलेय के मोल डालेंगे उस विलयन की उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोलरता होती है। अब मोल क्या होता है, मोल एक पदार्थ मापने की क्या होती है, इकाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती। कहने का मतलब ये है कि कोई 1 लीटर विलयन हो और उसमें जितना ज़्यादा हम विलेय के मोल डालते जाएंगे, जितना ज़्यादा विलेय के मोल डालते जाएंगे उसकी मोलरता उतनी ज़्यादा आएगी। तो हम कह सकते हैं इसकी थ्योरी मोलरता की कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। मोलरता को प्रदर्शित करती है और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है तथा इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में जितने ज़्यादा विलेय के मोल उपस्थित होंगे वह उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है तथा इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसके द्वारा सूत्र बना सकते हैं कि मोलरता बराबर, विलेय के मोल ऊपर है तो विलेय सदा ऊपर होता है, तो लिख सकते हैं विलेय का मोल, और विलयन नीचे है तो हम कह सकते हैं कि विलयन का आयतन क्यों है, क्योंकि इसे क्या है में लीटर में है, तो हम कह सकते हैं विलयन का आयतन कहे में लीटर में। इसके बाद हमने क्लास 11 में पढ़े हैं मोल अवधारणा में कि मोल बराबर एक सूत्र होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो इसी सूत्र को हम ध्यान रखते हुए इस मोल की जगह पर काहे का मोल है? विलेय का मोल है, तो हम कह सकते हैं कि विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इस मोल बराबर भार बटे अणुभार के सूत्र से हम विलेय के मोल की जगह हम लिख सकते हैं कि विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसका अगर यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा सूत्र हमारा मोलरता बराबर विलेय का भार
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब पूरे का बटे, देखो हमने विलेय का मोल की जगह लिखा है क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, और हमने विलेय का मोल निकालना है हमको, तो हमने लिख दिया विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब पूरे का बटे हमारा क्या है, विलयन का आयतन का है में लीटर में तुम लिख सकते हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मैथ का नियम लग सकता है कि ये बटे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा गुणे में, तो हमारा सूत्र बन सकता है कि मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार पूरे का बटे, देखो ये बटे वाला नीचे गुणे में चला आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन का है में लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। हमने आपको बताया मोलारता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर, अब विलेय का भार, भार को मैंने डब्लू से बताया, अब विलेय है, विलेय हमने ए से, तो विलेय के भार को डब्लू ए से मैंने पीछे बताया भी, बटे विलेय का अणुभार, अणुभार को एम डैश से, अणुभार को एम डैश से, अब विलेय को ए से, ठीक, तो विलेय के अणुभार को एम डैश ए से गुणे विलयन का आयतन, तो विलयन के आयतन, आयतन को हम काहे से पेश करते हैं, वी से, अब विलयन को हम ए बी से, तो वी ए बी काहे में होगा, लीटर में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया विलयन के आयतन क्या में लीटर में, तो आयतन को हमने वी से, विलयन का से ए बी से लीटर में, तो लीटर में लिख दिया। इसका तो इस लीटर को एम एल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैपिटल एम बराबर डब्लू ए अपान एम डैश ए गुणे वी ए बी, इसको लीटर को एम एल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का भाग देंगे, तो लीटर चेंज हो जाएगा एम एल में। इसके बाद हमारा सूत्र बन जाएगा कैपिटल एम बराबर, ये बटे के बटे ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो डब्लू ए गुणे 1000 ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो 1000 बटे एम डैश ए गुणे वी ए बी किसमें, एम एल में, मिली लीटर में। और ये हमारा मोलारता का सूत्र होता है, और इसी से तुम्हारे न्यूमेरिकल हल होंगे। एक बार मैं इसको फिर से दोहरा दूं कि मोलारता क्या होता है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन हो और उसमें क्या उपस्थित हो, विलेय के मोल, तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलारता को प्रदर्शित करते हैं। तो हम थ्योरी बना सकते हैं किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलारता को प्रदर्शित करती है, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। हम यहाँ से इसका सूत्र बना सकते हैं मोल प्रति लीटर, ऊपर इसका मात्रक क्या होगा, मोल होगा, तो मोल का मोल होता है, और आयतन का क्या होता है, लीटर, तो मोल प्रति लीटर, यहाँ से इसका मात्रक बना सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स से ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, तथा इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने सूत्र बनाया कि मोलारता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में। हमें एक सूत्र कक्षा 11 में पढ़े मोल अवधारणा में कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, उसी सूत्र को यहाँ पे लगा देंगे इस मोल के जगह पर। तो काहे का मोल है, विलेय का, तो हम लिख सकते हैं विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और इस सूत्र को हम इस मोल की जगह पर लिख देंगे। तो हमने लिखा मोलारता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अब पूरे का बटे है क्या हमारा, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में। अब ये इसका बटे में नीचे चला जाएगा गुणे में, तो लिख सकते हैं कि मोलारता बराबर विलेय का भार, और ये विलेय का अणुभार बटे में नीचे चला जाएगा गुणे में, तो विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इसके बाद हमने मोलारता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया, विलेय के भार को हम डब्ल्यू ए से, विलेय के अणुभार को एम डैश ए से, गुणे विलयन के आयतन को भी ए बी से किसमें
हैं लीटर में। अब इस लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो हमने 1000 का भाग दिया तो हमारा जो आयतन लीटर में था वो ml में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि कैपिटल M बराबर ये 1000 बट्टे में है, ये ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो कैपिटल M बराबर W 1000 बट्टे बट्टे ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो 1000 बट्टे M डैश है गुणे VAB किस में ml में। ये हमारे मोलारता का सूत्र है। अब हम इसके बाद मोलारता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोललता। मोललता क्या होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि जो मोलरता में 1 लीटर का जो आयतन था उसकी जगह पर हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक, हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक। बस इतना ही अंतर होता है कि मोलरता में हमने 1 लीटर आयतन लिया था, लेकिन मोललता में हम क्या लेंगे 1 किलोग्राम विलायक। तो किसी 1 किलोग्राम विलायक में जितने ज़्यादा हम विलेय के मोल डालेंगे, मोल क्या होता है पदार्थ के मात्रक होता है, मतलब इकाई होता है जिससे हम पदार्थ को मापते हैं, विलेय का मोल। जितना ज़्यादा हम विलेय का मोल डालते जाएंगे उतना ज़्यादा मोललता बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोल उस विलयन की मोललता को प्रदर्शित करती है, मोललता को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से, मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एवं इसका मात्रक मोल पर केजी मतलब किलोग्राम होता है। देखो मोलरता में क्या था कि 1 लीटर आयतन था इसलिए मोल प्रति लीटर हो गया था। इस बार क्या है 1 किलोग्राम विलायक है तो इसका क्या हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा। अंतर सिर्फ यहाँ पे था, मोलरता पे हमारा क्या था 1 लीटर आयतन था और मोललता में क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक। तो हम सूत्र इस थ्योरी बना सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोललता को प्रदर्शित करता है। तो सूत्र हम लिख सकते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोल, ऊपर विलेय का मोल है, विलेय के मोल बटे विलायक का क्या केजी में क्या होता है द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। बस इतना अंतर होता है, विलायक का द्रव्यमान। मोलरता में क्या होता है विलयन का आयतन, विलायक में क्या होता है विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें केजी में। हमने सूत्र पढ़ रखा है मोल बराबर भार बटे अणुभार। ये सूत्र हम किस में लगाएंगे, इस वाले सूत्र में लगाएंगे। काहे का मोल दिया है, विलेय का मोल दिया है, तो विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यही सूत्र हम लगाएंगे इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोल जगह क्या लिखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो लिखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और पूरे का बटे हमारा है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में। अब ये हमारा देखो फिर बटे में है, चला जाएगा नीचे गुणे में। तो हम सूत्र लिख सकते हैं कि मोललता बराबर विलेय का भार
बटे ये नीचे चला जाएगा गुणे में, तो इसे हम लिख सकते हैं विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कहे में केजी में। एक बार मैंने बताया कि मोलालता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के भार को डब्ल्यू ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के अणुभार को एम डैश ए से, और विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू से, विलायक को बी से। तो डब्ल्यू बी विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू बी किस में है, केजी में है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो क्या करेंगे 1000 का भाग, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए बटे एम डैश ए गुणे डब्ल्यू बी। यदि हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बटे बटे ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम डैश ए गुणे डब्ल्यू बी, वो भी किस में है, ग्राम में। ये हमारे मोलालता का सूत्र है। एक बार फिर से देख लीजिए, मोलालता क्या होता है, किसी 1 किलोग्राम विलायक हो और उसमें जितना ज़्यादा हम विलेय के मोल डालेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, मोलालता होगी। तो हम कह सकते हैं किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलालता को प्रदर्शित करती है। इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, मोल पर केजी होता है। मोल पर केजी यहाँ से, क्योंकि मोल का मात्रा मोल होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, केजी होता है। तो हम सूत्र बना सकते हैं कि मोलालता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। इसके बाद हमने पढ़ रखा है सूत्र के मोल बराबर भार बटे अणुभार, और ये सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो मोलालता बराबर विलेय के मोल जगह पर लिख जाएंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और पूरे का बटे हमारा होगा विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बटे वाला चला जाएगा नीचे गुणे में, तो हम लिख सकते हैं कि मोलालता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये वाला बटे में चला गया, गुणे विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। इसके बाद क्या होगा कि इसको हम कन्वर्ट कर दें इसके संकेत में, मोलालता को हम स्मॉल एम से, विलेय के भार को डब्ल्यू ए से बटे विलेय के अणुभार को एम डैश ए से गुणे विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू बी से किसमें, केजी में। यदि हम इसको क्या करें, कन्वर्ट करें ग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए बटे एम डैश ए गुणे डब्ल्यू बी बटे 1000। यदि हम 1000 से भाग देंगे तो जो विलायक केजी में था, किलोग्राम में था, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जब बटे बटे ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम डैश ए गुणे डब्ल्यू बी, और ये हमारे मोलालता का सूत्र। थैंक्स।